हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे 2022 आरआरसी 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका हम देखेंगे। और देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आप जितने भी रेलवे के मद्देनज़र से जितने भी क्वेश्चन जो होगा आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है और रेलवे का ट्रेंड जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसके बारे में क्या बताया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है। तो देखिए, भू आकृति अगर विज्ञान की बात करते हैं तो भू आकृति जो है भू विज्ञान के अंतर्गत आता है। अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। तो देखिए, अल्फ्रेड पार्क कहाँ में है, तो अल्फ्रेड पार्क आपको बता दें कि अल्फ्रेड पार्क आपका प्रयागराज में है। और प्रयागराज में जो है चंद्रशेखर आज़ाद ने 1931 में इंडिपेंडेंट के लिए, आज़ादी के लड़ाई के लिए उन्हें लड़ते हुए उन्होंने खुद को अपने को सेक्रीफाई कर लिया और वहाँ पे अपने आत्महत्या कर ली थी 1931 में। और अल्फ्रेड पार्क कहाँ में है, प्रयागराज में है। इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में है। तो तडोबा नेशनल पार्क आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा आपका तडोबा नेशनल पार्क। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो होता है 7 आवर्त होते हैं और 18 जो होता है वर्ग होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आपका परमाणु संख्या के आधार पर संकलित होता है। आगे बात करते हैं हम, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए, प्रस्तावना में अगर लोकतंत्र के लिए बात किया जाता है तो लोकतंत्र किसका यूज किया गया है, तो गणतंत्रता का यूज किया गया है। आगे बात करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है। तो देखिए, वायु की अगर अनुपस्थिति हो जाएगा तो वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल किस आकार का कैसा दिखेगा, तो ब्लैक टाइप का दिखने लगेगा। वायुमंडल के अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल जो है ब्लैक कलर का दिखने लगेगा। आगे बात करते हैं हम, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक बन जाएगा। तो देखिए अगर उत्तल लेंस की बात करते हैं तो एक उत्तल लेंस हम बनाते हैं, तो उत्तल लेंस हम बनाते हैं यहाँ पे एक उत्तल लेंस हो जाएगा, एक प्रकार का उत्तल लेंस हो गया। और उत्तल लेंस हो जाएगा तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा, यहाँ पे 2f हो जाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत पे रखा जाता है, अनंत पे रखा जा सकता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे प्रतिबिंब बनेगा। अगर अनंत पे वस्तु रखा गया है, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा तो उल्टा बन जाएगा। उसके बाद आपको छोटा बन जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, जब छोटा बनेगा तो क्या कौन सा बनेगा, वास्तविक बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उल्टा छोटा और वास्तविक बन जाएगा। वस्तु हम कहाँ पे रखेंगे, तो अनंत पे रखेंगे। आगे बात करते हैं, वोमेन कैप्सूल मानव के किस हिस्से में पाई जाती है। तो वोमेन कैप्सूल की बात किया गया, नहीं कि वोमेन कैप्सूल, ये वोमेन कैप्सूल की बात किया जाता है। मानव के किस हिस्से में पाई जाती है, तो किडनी में वोमेन कैप्सूल पाया जाता है। और देखते होंगे कि कैप्सूल के आकार का ही किडनी का जो है आकृति होता है इस टाइप का। तो देखिए, वोमेन कैप्सूल कहाँ में पाया जाता है, तो वो किडनी में पाया जाता है। आगे देखते हैं, रक्तचाप को किससे मापते हैं। तो रक्तचाप को मापने के लिए सिर्फ गैनोमीटर का यूज किया जाता है, जो कि प्रकाश के अपवर्तन पे काम करता है। आगे बात करते हैं, परावर्तन पे काम करता है। आगे बात करते हैं, जब जल की अस्थायी कठोरता को कम किसके प्रयोग से किया जाता है। तो देखिए, जल की अस्थायी कठोरता का प्रयोग सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 जो होता है, इसी के थ्रू जो है जल का अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। आगे बात करते हैं, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1969 में। 1969 में जो है 14 निजी बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में फल का निर्माण किससे होता है। तो देखिए, पौधे में अगर फल की निर्माण की बात करते हैं किससे होता है, तो अंडाशय से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होती है। तो देखिए, आवर्त सारणी में अगर आप ऊपर से नीचे आइएगा, तो क्षारीयता क्या होता है, क्षारीयता जो होता है घटता है। वही अगर बाएं से दाएं जाइएगा, बाएं से दाएं जाने पर भी क्षारीयता जो है आपका घटते जाता है, क्योंकि धातु जो होता है दाहिने साइड होता है, जो धातु जो होता है बाएं साइड होता है, क्योंकि धातु की प्रवृत्ति जो होती है क्षारीय होती है। वही अधातु की प्रवृत्ति जो हो जाता है अम्लीय हो जाता है। तो देखिए, ऊपर से नीचे आने पर भी धातु की प्रवृत्ति घटेगी और जो है आपको नीचे से बाएं से दाएं जाने पर भी घटेगी, क्योंकि यहाँ पे क्षारीय होता है तो इधर जाते जाते अम्लीय हो जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है। तो देखिए, बोंडला वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो गोवा में है। भारत में कार्यपालिका
कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो देखिए भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाता है, जो कि आर्टिकल 53 के अंतर्गत आता है कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो चालक की दिशा किस ओर होगी? देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है, और धारा की दिशा जो है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उत्तर की ओर है, धारा की दिशा जो है पूर्व की ओर है, धारा की दिशा जो है करंट जो है पूर्व की ओर है, तो चालक की दिशा किस ओर होगी? तो दाईं ओर हो जाएगी आपकी चालक की दिशा, दाईं ओर हो जाएगी आपकी चालक की दिशा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो देखिए सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक की बात करते हैं तो फ्लोरीन आपका जो हो जाएगा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसी के अनुसार आप देखते जाएंगे तो फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो था 1951 से लेकर के 1956 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? तो देखिए राजकोषीय घाटा के बारे में बात करते हैं, अगर कुल व्यय में से कुल प्राप्ति को घटा दिया जाता है तो राजकोषीय घाटा कैलकुलेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु का साइज में इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो देखिए अगर ये दर्पण मान लीजिए एक दर्पण है तो कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण हो जाएगा। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ी की बात बोला गया है, तो सॉरी इसमें दर्पण तो नहीं बताएगा कि कौन सा दर्पण होगा, तो हमें बताना है कि कौन सा दर्पण हो जाएगा। तो देखिए अगर प्रतिबिंब बड़ी की बात बोलता है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है छोटा होता है। तो देखिए दर्पण पूछा गया है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आपका दर्पण हो जाएगा। और इसका जो अगर रखेंगे हम दर्पण के पीछे की बात किया गया है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इमेज साइज बड़ी बनती है और दर्पण के पीछे बनती है, तो हमको प्रतिबिंब कहाँ रखना पड़ेगा? एफ और पी के बीच में हम रखेंगे तो हमारा इमेज जो है बड़ा बन जाएगा। और डॉक्टर लोग जो है, जो दंत डॉक्टर जो हैं, इसी तरह का प्रतिबिंब का यूज करते हैं, इसी तरह से दर्पण का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं, उपकला उत्तक किससे बनाई जाती है? तो उपकला उत्तक जो होती है त्वचा से बनाई जाती है। आभासी वे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आभासी और काल्पनिक, आभासी और वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देता है? तो देखिए आभासी जो होता है और वास्तविक जो होता है कितने समय तक दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिनट तक दिखाई देते रहता है। आगे बात करते हैं, विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? तो देखिए विद्युत मोटर की विद्युत मोटर की बात करते हैं। जैसे विद्युत मोटर कौन सा हो गया? आपका पंखा हो गया, कोई मोटर हो गया जिससे हम काम कर रहे हैं, वो हो गया आपका विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर जो होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे जो होता है विद्युत मोटर काम करता है। वही फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पे कौन काम करेगा? तो जनरेटर जो हो जाएगा आपका दाएं हाथ नियम पे काम करेगा। ये इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है, रेलवे के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है। तो विद्युत मोटर में जो हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो हो जाएगा मोटर में काम करेगा, और वही जो है जनरेटर आपका दाहिने साइड में काम करेगा, मतलब कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में आपका जनरेटर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NHRC का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हो जाएगा NHRC का फुल फॉर्म हो जाएगा। NHRC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो हो जाएगा आपका NHRC का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका गठन किया गया था कब? 30 अक्टूबर। इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 का जो है इसका गठन किया गया था। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको पिछले भी वीडियो में हम कराए थे। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो 2004 में जो है तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रार्थना
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आप याद रखिएगा कि आत्मारंग पांडुरंग ने किए थे, 1867 ईस्वी में किए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांड से संबंधित है? तो देखिए चारों वेदों में अगर कर्म कांड की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है कर्म कांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 46वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो देखिए 46वां संविधान संशोधन के पहले जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 थी। जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 जो जोड़ी गई है, एक जो है इसमें ऐड किया गया, तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गया? तो 11 हो गया, जो कि 46वां संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1993 को जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किया गया था। देखिए और रेलवे का एक देखा गया है कि छोटे छोटे डेट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए ये वीडियो लेकर के आया गया है कि ताकि बच्चों को दिक्कत न हो और छोटे डेट पर भी ध्यान दिया जाए और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है दिमाग से स्किप हो जाते हैं वो उसको रिकॉल किया जाए। आप वीडियो को 2 से 3 बार 3 से 4 बार इसको रिकॉल कीजिए, आप डेफिनेटली आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमी के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और मध्यमा अंगुली के मध्य कौन सा कोण होता है? तो देखिए फ्लेमी के बाएं हाथ के नियम हो या दाएं हाथ के नियम हो, अंगूठा या मध्यमा अंगुली या तर्जनी अंगुली तीनों जो है एक दूसरे के सीध में 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। कितना? तो 90 डिग्री के एंगल पे रहते हैं। आगे बात करते हैं, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो किसी भी ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो हो जाएगा आपका 5 वर्षों के लिए हो जाता है। आगे बात करते हैं, मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना किया था? तो देखिए मोहम्मद यूनुस जो है अभी बांग्लादेश का पीएम जो है, बांग्लादेश का कार्यवाहक पीएम है। वे एक्चुअल पीएम नहीं, लोकतांत्रिक पीएम नहीं है, इनको जो कार्यवाहक पीएम काम करने के लिए बनाया गया है। तो बांग्लादेश के एट प्रेजेंट पीएम की बात करेंगे तो मोहम्मद यूनुस जो हो जाएंगे बांग्लादेश के एट प्रेजेंट पीएम हो जाएंगे। उन्होंने ही ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात किया था। कब किया था? तो अक्टूबर 1983 में किया था। आगे बात करते हैं, मरु महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो देखिए मरु महोत्सव की बात करते हैं जैसलमेर राजस्थान में फरवरी के महीने में मरु महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत का अगर सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कानून अधिकारी की बात करते हैं तो भारत के महान्यायवादी होता है सबसे बड़ा विधि अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इसको बारीकी से देखिएगा कि धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या होता है? तो घटता है। तो वही बोला जाता है कि धारावाहिक चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव होता है? तो क्या होता है? तो दूर जाने पर क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अवतल दर्पण में अगर F पर रखी गई वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए अवतल दर्पण कैसा होता है? तो इसके बाहरी आवरण जो होता है कोटेड किया रहता है। और अवतल दर्पण में अगर वस्तु जो है F पे रखा गया है, अवतल दर्पण में F पर रखी गई वस्तु का इमेज कहाँ पे बनेगा? अगर F पे वस्तु रखा गया तो इमेज कहाँ पर बनेगा? तो इन्फिनिटिव इसका इमेज बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाक जलडमरू मध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो देखिए पाक जलडमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू आवर मैप के अनुसार जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे में श्रीलंका है। तो ये जो है पाक जलडमरू मध्य से जो होता है इसको अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब सरकार का राजस्व व्यय जो है कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक हो जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो राजस्व घाटा बोलेंगे। क्योंकि देखिए राजस्व व्यय जो है, मेरा राजस्व व्यय जो है ज़्यादा हो जा रहा है राजस्व प्राप्ति से, तो हम उसको क्या बोलेंगे? राजस्व घाटा बोलेंगे हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है, जो कि क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, बेसिक प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी समाज में अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी में 1932 में किया था। ऐसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो गांधी जी ने किया। और कब किया? तो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने किया। आगे बात करते हैं,
खाद्य पदार्थ खाद्य श्रृंखला में हिरन किस अवस्था में आएगा? तो देखिए हिरन की अगर बात करते हैं तो देखिए हिरन क्या है, यहाँ पे घास हो जाएगा, घास को कौन खाएगा? तो हिरन खाएगा। तो हिरन कौन सी अवस्था में आ जाएगा? प्राथमिक उत्पाद को खाने वाला आ जाएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? हिरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलज और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या बोलते हैं? तो सतलज और तीस्ता के नदी के बीच के हिमालय को कौन सा बोलेंगे? कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। योजना आयोग के अंतर्गत ही कौन सा है? नीति आयोग किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? बेतवा नदी जो है मालवा के पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? तो मीथेन का दहन करने पर कितने अणु निकलेंगे? 2 अणु निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है अल्प विकसित होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। और ये सभी जो होता है प्रोकैरियोटिक आता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, केंद्रक भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत गाटा का सदस्य कब बना? तो देखिए गाटा के सदस्य के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम लेते हैं। गाटा होता क्या है? देखिए गाटा जो है GATT, गाटा जो हो जाएगा आपका ट्रेड से रिलेटेड हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया है 30 अक्टूबर 1947 को। इसकी स्थापना किया गया है 30 अक्टूबर 1947 को जो है इसकी स्थापना किया गया है। और भारत इसका सदस्य बना है 8 जुलाई 1948 का जो है इसका सदस्य बनाया गया है। और इसका नाम बदल करके कौन सा कर दिया गया है? WTO कर दिया गया। WTO की स्थापना है WTO की स्थापना हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1995 हो जाएगा, जो आपका WTO की स्थापना हो जाएगा 1 जनवरी 1995। देखिए गाटा जो हो जाएगा ट्रेड से रिलेटेड हो जाएगा, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वही गाटा था, जो इसकी स्थापना जो था 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था। भारत इसका सदस्य बना था 8 जुलाई 1948 को जो है भारत इसका सदस्य बना था। और इसका नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 1995 को इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया WTO। यही इसका थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हो गया। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीसा क्या बोला जाता है? पीसा क्या है, इसको देखते हैं कि पीसा क्या है। पंचायत से एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट कब लागू हुआ था? तो पीसा जो है 1996 में लागू हुआ था। इसको देखिए याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का पूछा गया है। इनकेस क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण इसका प्रावधान है। किसके अंतर्गत? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या बोला जाता है? राजनीतिक दलों का पंजीकरण की बात किया गया है। आगे बात करते हैं, 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्था क्या बोला गया है? देखिए 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्था का मुख्यालय कहाँ में है? तो आगरा में है। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में होता है? तो देखिए आर्टिकल 21 की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात आर्टिकल 21 में करती है। आगे बात करते हैं, सबसे बड़ा ऋचा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में सबसे बड़ा ऋचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मेघालय हो जाएगा नोंगक्रेम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलती है? तो देखिए पौधे को भोजन और ऊर्जा जो है आपको प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो हो जाएगा आपका पौधे में भोजन ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बोला जा रहा है। वे अभिक्रिया जो होता है जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे इस साइड से इस साइड आता है, तो इसको कौन सा बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CO2 में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो देखिए CO2 में अगर बात करते हैं हम, तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका बैरन द्वीप जो हो जाएगा। अंडमान निकोबार में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और आपको हम बता दें कि अंडमान निकोबार का राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है, जो कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, जो कि यहाँ पे भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार की राजधानी जो हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। और पोर्ट ब्लेयर के नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और वहाँ पे एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि उसको नाम है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा हो जाएगा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो देखिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था की सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। कब दिया था? तो 1957 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति की बंटवारा की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची में आता है। तो कौन सा अनुसूची में आ जाएगा? 7वीं अनुसूची में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? देखिए, अस्थायी रूप से अगर मान देखते हैं जो कि पहला बार मासिक धर्म आता है उसको हम क्या बोलते हैं? रज्जो दर्शन बोलते हैं। कब बोलते हैं? तो पहला बार जो आता है उसको रज्जो दर्शन बोलते हैं। और जो अस्थायी रूप से बंद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? रजोनी वृत्त बोलते हैं। और जो कंटिन्यू चलता रहता है उसको रजो वृत्ति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा ही, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम में हो सकता है, एनटीपीसी या किसी भी रेलवे के सेक्टर की एग्जाम हो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को एक न एक मिलेगा ही। आगे बात करते हैं, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसके हनन हो रहा है? तो समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो देखिए, प्रतिरोध का एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है? R = ρ × L/U होता है। तो देखिए, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, एरिया पे निर्भर करता है, उसके बाद आपका लेंथ पर भी निर्भर करता है। तो इसमें क्या दिया गया है? पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ में है? तो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ में है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो देखिए, तमिलनाडु की भाषा जो हो जाएगा आपका द्रविड़ शैली से हो जाएगा। वही आप बात करते हैं, तमिल को शास्त्रीय भाषा की दर्जा कब दिया गया है? तो 2004 में जो है तमिल को शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया है। और तमिलनाडु की भाषा तमिल जो है किस शैली के अंतर्गत आता है? तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस जो हो जाएगा आपका गैर नवीकरणीय संसाधन का भाग हो है। आगे बात करते हैं, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं कि टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होता है? तो देखिए, हम आपको बताते हैं, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है? HCl होता है। हमारे लार क्या होता है? वो भी एसिड होता है। तो देखिए, जिस तरह से हमारा लार भी एसिड है तो हमारे मुंह में क्या बनता है? तो लार बनता है। तो दांत जो होता है एसिडिक नेचर के कारण जो है स्मेल देने लगता है। तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो जब टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होता है और जब हम टूथपेस्ट करते हैं तो क्षारीय और एसिड दोनों मिल करके, बेस और एसिड दोनों मिल करके न्यूट्रल हो जाता है, जिसकी वजह से जो माउथ को पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरेटर की शेफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाए तो जनरेटर की शेफ्ट को अगर हम तेजी से घुमाएंगे तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा और जनरेटर जो है करंट देना चालू कर देगा। आगे बात करते हैं, कोई नदी जब समुद्र से मिलती है, कोई नदी इनकेस से समुद्र से मिलती है, समुद्र से मिलने से पहले छोटे छोटे मुहाने में बट जाती है। छोटे छोटे मुहाने में जो बट जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। तो छोटे छोटे मुहाने में कोई नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले जो है छोटे छोटे मुहाने में बढ़ जाती है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। उसको हम हिंदी में हम क्या बोलेंगे? वितरिकाएँ बोला जाता है उसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को, देखिए इसका स्टेटमेंट जो है, आप स्टेटमेंट याद कीजिएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया जाता है
कि जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की, बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका आंसर हो जाएगा। किन्होंने इसका स्टेटमेंट किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और वो स्टेटमेंट कौन सा था? दास्ता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है, जो किसका किया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को किया गया है। इसी तरह से जो होता है ये टॉपिक समाप्त होता है। आप जो है आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन बैंक, आरआरसी ग्रुप डी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से। सो आप इसको कंटिन्यू देखते रहें, शेयर करते रहें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, जो कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।